क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अगर इसके जो डायगोनल हैं, इफ द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक तो ये कि अगर इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाए, मतलब जहां पे मिले वहां से बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, मतलब जितना यहां से यहां उतना ही यहां से यहां भी, और जितना यहां से यहां उतना ही यहां से यहां भी। ठीक है, अगर इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें और 90 डिग्री पे भी करें, तो हमें बताना है तब ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये चीज दी हुई है। हमें बताना है कि ये एक दूसरे को अगर राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे, राइट एंगल पे। अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 मान लू, यहाँ पे एंगल 2 मान लू, यहाँ पे 3 मान लू और यहाँ पे 4 मान लू, ये एंगल 1 2 3 और 4 ये हर एक एंगल की तरह 90 डिग्री। इसका ये मतलब है जहां पे मिल रहे हैं वहां पे चारों तरफ 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल का ये मतलब है जहां पे मिल रहे हैं वहां पे हर तरफ 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज भी हमें दी हुई है। हमें प्रूफ करना है ये रोम्बस है, तो टू प्रूफ, ये हमें गिवन में दिया था। टू प्रूफ हमने प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमने इसको रोम्बस बनाना है। ओके, अब देखो ये रोम्बस कैसे होगा, अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल आ जाए तो ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल कैसे लाए, देखो इसको दो करने के तरीके हैं। तो मैं आपको पहले इसको क्या करूंगा, इजी वाले तरीके से कराऊंगा। पहले इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे। फिर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल ले आएंगे, पास वाली साइड्स, तो फिर सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो हम इसको पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं, हमने ऑलरेडी थ्योरम में भी पढ़ा था। इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम क्या कर दे, कांग्रुएंट कर दे। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी ट्रायंगल के अंदर आप देखो, आपको ए ओ इक्वल है ओ सी के, ए ओ इक्वल टू ओ सी गिवन, ये चीज आपको दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का पार्ट कौन सा, डी ओ इक्वल टू ओ बी, है ना, डी ओ इक्वल टू ओ बी। ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये बी ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि बी ओ वाला ट्रायंगल बाद में लिया है। तो पहले ये लेंगे जो ट्रायंगल पहले लिया है, डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी। ये भी क्यों है, गिवन। दो चीजें आ गई, थर्ड चीज क्या होगी, देखो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे। देयरफॉर हमारे दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये कौन से रूल से कांग्रुएंट हुए, बाई साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस कॉर्नर पे, वो इक्वल होगा इस कॉर्नर पे बनने वाले एंगल से, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इन दोनों ट्रायंगल्स के। तो इसको अगर मैं मान लू 5 और इसको मान लू 6, तो सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। उसी तरह से ये आ गई क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट। उसी तरह से यहाँ पे एंगल बन रहा है जो कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल अगर मान ले 7 और यहाँ पे मान ले 8, तो एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। ये भी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, मतलब 7 की जगह पे उस ट्रायंगल में कौन है, 8 है। ठीक है, तो 7 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्स्ट को यूज करें, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में क्या है आपको,
एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। देखो एंगल 5 और 6 इक्वल आए, ये कौन से एंगल्स है? दीज आर अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल, जिनको ये टच कर रहे होते हैं। सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल भी है। देयरफॉर AD विल बी पैरेलल टू BC। तो AD पैरेलल होगा किसके? BC के। अगर AD BC के पैरेलल होगा तो AD BC के इक्वल भी होगा। क्यों? AD इक्वल टू BC। देखो ध्यान से, हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था ना, तो AD इक्वल हो गया BC के। क्यों? बाई CPCT। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके पैरेलल भी है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक जोड़ा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक जोड़ा अपोजिट साइड्स का इक्वल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया। आप रीजन लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो ये चलेगा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर हम ए ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, है ना, जब ये पैरेललोग्राम हुआ तो इसकी कौन कौन सी साइड से इक्वल आई? AB इक्वल टू DC। सो AB इक्वल टू DC। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये चीज आ गई। ठीक है, उसी तरह से AD हमारी BC के इक्वल आ गई। AD हमारी BC के इक्वल आ गई। सेम रीजन लिख सकते हो या फिर ऊपर भी प्रूव किया, प्रूव अबव भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आ गई। उसके बाद ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब अगर इन दो साथ वाले ट्रायंगल्स को क्या कर दे? कॉन्ग्रुएंट कर दे, तो हमारा ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। जब ये इसके इक्वल है, ये खुद इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो सारी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब देखो कैसे, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOA, ट्रायंगल BOA, इन दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन AO कॉमन है। AO इक्वल टू AO कॉमन, एक चीज आ गई आपके पास कॉमन। दूसरी चीज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री वाला, ये भी 90 डिग्री वाला, ये इस ट्रायंगल में और ये इस ट्रायंगल में इक्वल हो गए। तो उसके बाद तीसरी चीज ये देखो, ये DO इक्वल टू OB, DO इक्वल टू OB गिवन। तीन चीजें आ गई। फिर से ट्रायंगल हमारे ये वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA। ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए हमारे ट्रायंगल? देखो, एंगल साइड रूल्स है ना। साइड, एक ही ट्रायंगल को लो ना, इस ट्रायंगल को लिया, इसमें देखा साइड आई है, एंगल आया है, साइड भी आई है। देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल से। अगर साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जो चाहिए था, हमें मिलेगा AD इक्वल टू AB। सो AD इक्वल टू AB बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यह इक्वेशन नंबर 5। देखो आप ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें, आपको इसमें AB किसके इक्वल है? DC के। अगर AB की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है तो DC की भी कितनी होगी? 2। अगर DC की 2 है, AB की 2 है, तो AB की यहाँ पे भी 2 होगी। अगर AB की यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे AD की कितनी होगी? 2। अगर AD की 2 है तो BC की भी कितनी होगी? 2। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सारी की सारी आपस में इक्वल होगी। तो फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th हम कह सकते हैं, फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th हम कह सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, है ना। ये सारी की सारी आपस में साइड्स इक्वल आ गई। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। तो हम कह सकते हैं ABCD हमारा क्या है? रोम्बस है। तो इस तरह से हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 3।